जिस तरह से मौसम बदलते ही फैशन बदल जाता है, उसी तरह राजनीति में भी तरह तरह के मौसम आते हैं और उसी के हिसाब से नेताओं के फैशन बदलते जाते हैं। और हम बात करेंगे चुनावी मौसम की, और उसी के हिसाब से एक नया फैशन चल पड़ा है रैली करके शक्ति प्रदर्शन करने का। जी हां, और इसमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकता दर्ज की है राजपूत समाज ने रैली करके। उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। समाज की एकता का इतना विशाल शक्ति प्रदर्शन दिया उन्होंने, और इसी सूची में अगला नाम दर्ज कराया है हनुमान बेनीवाल ने। जी हां, उन्होंने भी लगभग उसी के आसपास अपनी रैली का ऐलान कर दिया, और अब वो भी दिखा देंगे कि उनमें भी कितना दम है। राजपूत समाज और जाट समाज दोनों को एक साथ लाने के लिए बेनीवाल अब एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा और मैं हूं वरुण भंसाली। राजस्थान संवाद प्रदेश की राजनीति के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मंच है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपके पास हर विश्लेषण का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के ऐलान की। राजपूत समाज का जबरदस्त और सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन जब हुआ, उससे एक मैसेज पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अब राजपूतों को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा प्रदेश की राजनीति में। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री भी राजपूत ही होगा, और इस तरीके से उस रैली का पूरा मर्म सामने आ रहा है, उस रैली का शक्ति सामने आ रही है। लेकिन उसी के आसपास, या फिर यूं कहें उसी के जवाब में, हनुमान बेनीवाल ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि अब जनवरी में वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं। हालांकि ऐलान में तो ये कहा गया है कि वो रैली महंगाई के विरोध में होंगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो महंगाई कर रही है उसके विरोध में होंगी। लेकिन अब राजपूत समाज की इस रैली के बाद ये रैली केवल राजनीतिक नहीं रह जाएगी, कहीं ना कहीं जाट समाज भी अपना दमखम इसमें दिखाएगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह से देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल जो केंद्र में जब चले गए थे, तब से उनका राजस्थान में थोड़ा सा पॉपुलैरिटी में गिरावट हुई थी, उसको भी वापस रिवैम्प करने का काम होगा। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे, और अब ये नाक की और साख की बात हो जाएगी कि अगर 7 लाख राजपूत भवानी निकेतन में इकट्ठे होते हैं तो उसका जवाब जाट कैसे देते हैं, और ये सब राजस्थान विटनेस करने वाला है। देखिए, भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने का जो फैशन चल पड़ा है, उसमें सचिन पायलट भी आगे रहे हैं, वसुंधरा राजे भी रही हैं, और इस लिस्ट में गहलोत भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने रैली करी थी, जिसकी दिल्ली में परमिशन ना मिलने के बावजूद उन्होंने जयपुर में इतना विरोध होने के बावजूद जो रैली करके दिखाई, प्रदर्शन करके दिखाया, तो और अब इस लिस्ट में नाम जुड़ चुका है बेनीवाल का, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फैशन को फॉलो अब सभी को करना पड़ेगा। देखिए, हनुमान बेनीवाल जो है वो पहले से एक भीड़ जुटाऊ नेता है, जिनकी एक आवाज़ पे बहुत बड़ा भीड़ आ जाती है। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ये दो ही इकलौते इंडिविजुअल नेता हैं जिनकी आवाज़ों पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और हनुमान बेनीवाल जब भी आते हैं तो अपनी साफगोही के लिए जाने जाते हैं, कभी अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं और स्टैंड से हटते नहीं हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। किसानों के लिए उनका जो डेडिकेशन है, उसके लिए वो केंद्र के साथ अलायंस तक तोड़ देते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए शायद बहुत बड़ा किसान वर्ग, जाट वर्ग उन पर मर मिटने को भी तैयार है। और अब ये जब हनुमान बेनीवाल की रैली होगी तो वो कितनी विशाल होगी, ये साफ साफ एक पिक्चर क्रिएट कर देगा कि आने वाले वक्त में आरएलपी या हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति और केंद्र की राजनीति में क्या दखल रखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमेशा ऐसा कहा जाता था कि राजस्थान मतलब सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस, दूसरा इसमें कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 3 सीटें लाकर दिखाई, खुद एमपी बनकर दिखाया पहली बार में ही, और लगातार वो
इस काम को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से वल्लभ नगर में बहुत टफ कंपटीशन दिया और भी पंचायत चुनावों में बहुत अच्छा काम किया, तो अब ये जो रैली होगी वो आगे की पिक्चर तय करेगी और इसलिए ये रैली बेहद जरूरी है। सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनावी मौसम का आना और रैलियों का ना होना ऐसा हो ही नहीं सकता। रैलियां धड़ाधड़ होंगी, चाहे से कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रैली बहुत जरूरी बन गई है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में के लिए। और जाहिर तौर पर एक खतरा ये भी है कि आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन का क्या रहेगा और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। इससे पहले बड़े बड़े दल सब अपनी रैली करना चाहेंगे और सब अपना दमखम दिखाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल माइलेज की बात आती है तो कोई जनता की फिक्र नहीं करता, वो भीड़ जुटाते हैं। चाहे हम कोरोना की सेकेंड वेव में कलकत्ता की बात कर लें तो ना बीजेपी ने उसको देखा था, चाहे हम अभी की बात कर लें तो कांग्रेस ने भी उसको नहीं देखा, और चाहे राजपूत समाज की बात कर लें तो 7 लाख लोग जयपुर में इकट्ठा हुए, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा केयरलेसनेस थी अगर हम ओमिक्रॉन के संदर्भ में देखें तो। लेकिन अब 2 साल जो बचे हैं उसको लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने को हर कोई तैयार है, और सोशल मीडिया पर तो शक्ति प्रदर्शन वैसे भी सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल लगातार करते रहते हैं, पर अब ये जो ऑन ग्राउंड शक्ति प्रदर्शन होगा वो कई सारी बातें तय कर देगा, कई सारी पिक्चर तय कर देगा, और सभी लोग राजनीति गलियारे में सभी लोग अब इस रैली की तैयारी कर रहे हैं, इस रैली को देखने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो होने वाली है जनवरी में जाट समाज की, हनुमान बेनीवाल की बड़ी रैली। और इस रणभेरी के क्या परिणाम होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे हमारे चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।